सो बच्चों कैसा लगे आज का सेशन मज़ा आ रहा सी। अच्छा मैंने एक गल दसो तुहाडे चों आर्मी ऑफिसर कौन कौन बनना चाहता है? रेज योर हैंड्स। हु बिकम्स अ आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर? गुड, वेरी गुड। सो बच्चों आज तुहाडे वास्ते असी हाउ टू बिकम अ डिफेंस पर्सनल असी सैशन लैके आए हैं जो साडे शायद ब्रोशर च नहीं सी, पर ZU साहब ने साडे बड़े खास मेहमान कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी को इनवाइट किया है जो आप जिन्होंने दसणगे कि किवें असी आर्मी ऑफिसर या डिफेंस पर्सनल बन सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट कराँगा कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी स्टेज पर आके आप बच्चों को दसणगे कि किवें तुसी आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर या नेवल ऑफिसर बन सकते हो। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दी गई है कैप्टन इंद्रजीत सिंह। थोड़ी जी करैक्शन है टॉपिक के विच इट्स अ कंबाइंड मर्चेंट नेवी एंड डिफेंस। मैं दोनों बेसिकली मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हाँ, बट आई ऑल्सो डील विद मेरे काफ़ी सारे दोस्त डिफेंस विच ने। आई कंबाइन द टॉपिक। इस तो पहले मैं टॉपिक शुरू करा मैंने दोस्तों तुहाडे विच किन्ने बच्चे ने थे जो 10th स्टैंडर्ड के 10th 11th 12th के किन्ने बच्चे ने थे? वेरी गुड। सो इसका मतलब है मेरे बोलने का फ़ायदा होएगा। तो गर्ल्स फॉर देम टू नो वैदर मर्चेंट नेवी प्रेजेंट ट्रेंड है जोड़ा लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं, बट देर आर वेरी हैंडफुल थोड़िया जी ने। बट जोड़ा चैनल है खुले करना स्कोप है, चैलेंजिंग लाइफ है दोनों ही सैक्टर के। आर्मी के भी पॉसिबिलिटी है बट ग्रेजुएशन तो बाद, नॉट फ्रॉम 12th। लड़कियां जड़ियाँ 12th तो बाद नहीं कर सकती, 12th बाद। बॉयज़ 12th। रिक्वायरमेंट की है, बेसिक रिक्वायरमेंट। एक्चुअली टॉपिक काफ़ी बड़ा बट आई ट्राई टू फिनिश इन हाफ एन आवर 30 मिनट्स के मैं कोशिश कराँगा खत्म करने की। तो क्वालिफिकेशन की चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की चाहिए। इस तो पहले कि असी इस बारे सोचिए कि असी डिफेंस में जाना या मर्चेंट नेवी में जाना या एयरफोर्स पर्सनल बनना या कमर्शियल पायलट बनना, सानू सब तो पहले अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स का जानना जरूरी है। सो बोथ द फील्ड्स व्हाट यू नीड इज 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट 60%, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मेडिकल वाले भी जा सकते हैं बट दैन दे हैव टू डू एडिशनल, दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द मैथ्स क्योंकि उन्होंने एडवांटेज होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। बट बेसिकली इट इज़ फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले ज्वाइन नहीं कर सकते, बट इफ़ दे कैन क्वालिफाई एट द लेटर स्टेज दे कैन ट्राई इट आउट। बट थोड़ा डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है उन्होंने वास्ते। फिजिकल रिक्वायरमेंट इस तो बारे के बारे असी सोचिए, इस तो पहले कि सोचे भी इवन 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड जिले तुम 10वीं की स्टेज के होंगे हो, ये 2-3 जो टेस्ट जोड़े अपने आप पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, ये अपने आप कर लेना चाहिए। इस तो बारे तुम सोचो अगर उसके कोई डिफेक्ट है दैन यू शुड नॉट परस्यू दिस कैरियर बिकॉज यू विल फेल सूनर और लेटर। वो टेस्ट किहड़े ने? एक सब तो पहले जो टेस्ट है वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। हुण कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की है, 3 बेसिक कलर ने जोड़े रेड, ग्रीन तो वाइट। हुण ये 3 कलर का टेस्ट होंदा, तुहानूं सिर्फ एक डिस्टेंस तो रंग दसदे ने, 3 रंग तुसीं पछाणने होंदे ने। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिहड़ी कदे ठीक नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है, मेरे नाल 1-2 केस इत्थे होए सन, जम्मू दे विच एक बच्चा आया सी, उसने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की सी, बट एट ए लेटर स्टेज दे फाउंड दैट ही इज़ कलर ब्लाइंड। तो काफ़ी रिजेंटमेंट हुई। सो यू मस्ट टेक दिस टेस्ट, इट्स अ वेरी ईजी टेस्ट, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता इसका। सो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी तुहानूं रंग, इन्हां रंगां की परिभाषा की है? तुसीं प्लेन उड़ते दिखे होणगे, उड़ते प्लेन के दोनों साइड पर एक लाइट होंदी है। हनेरे दे विच कोई पता नहीं लगता कि प्लेन दे विच प्लेन कितना वड्डा किस पासों आ रहा, तुसीं उहदी किहड़ी साइड देख रहे हो। उसकी जी लैफ्ट साइड है उस पासे रेड लाइट होंदी है, लाल बत्ती होंदी है, और जी राइट वाले पासे ग्रीन बत्ती होंगी, और बैक साइड जी टेल है उत्थे वाइट लाइट होंगी है।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਆਡੀਓਮੀਟਰੀ ਟੈਸਟ। ਆਡੀਓਮੀਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ। नो व्हाट इज़ द ऑडियोमेट्री टेस्ट? सारी जी नैविगेशन है या फ्लाइट के जोड़ा काम है देखने का सुनने का काम जो नैक्सट नंबर एक तो है देखने का होंगे, दूसरा होंगे सुनने का। काफ़ी सारे सिग्नल्स वो और सिग्नल बड़े फेंट होंगे, बड़े छोटे छोटे सिग्नल होंगे जोड़े मतलब इन्ने लाइट सिग्नल होंगे। तो ऑडियोमेट्री हैज़ टू बी परफेक्ट। उन्होंने ऑडियोमेट्री का टैसट जोड़ा इस भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस है। बच्चे ने ऑडियोमेट्री टैसट को फेल किया। फेल क्यों होया ना, कई पेरेंट्स अपने बच्चों कि गुस्सा हो गया तो थप्पड़ मारता अनजाने मारिया, हथ जो कन पर लगता जाके तो पता भी नहीं लगता बच्चे की जी सुनने की शक्ति जी है उत्थे असर पै गया, ऑलरेडी पै चुका होंगे। और इस डिफैक्ट को भी ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। हो तो जाता लेकिन काफ़ी मुश्किल है। तुम एक बार फेल करो, फेल हो जाओ तो तुम्हें उस दोबारा अटैम्प्ट के और दोबारा उन्होंने पास करने में दिक्कत होती। सो ऑडियोमेट्री टेस्ट इज़ अ सैकेंड टेस्ट विच यू मस्ट ऑलवेज टेक बिफोर यू डिसाइड अपॉन एनी ऑफ दिस करियर्स। एंड द थर्ड टेस्ट इज़ द जनरल फिजिकल चैकअप। जनरल फिजिकल चैकअप के तुम अगर जाओ आर्मी या नेवी के जाना, डॉक्टर नोज व्हाट इज़ अ जनरल फिजिकल चैकअप। ही विल परफॉर्म ए टेस्ट एंड गिव यू अ रिपोर्ट कि आर यू ओके एंड आर यू नो। ये 3 टेस्ट जोड़े करवा लेने बहुत जरूरी है। वंस यू हैव डन दिस 3 टेस्ट नाउ यू नो यू कैन परस्यू दिस कैरियर फर्दर। उसके बाद इन योर प्रोसेस 11th और 12th जोड़े 2 साल ने बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं फॉर बॉयज़ फॉर गर्ल्स राइट अप टू ग्रेजुएशन। सो 11th and 12th you need to pursue, you need to at least secure at least 60% जो बेस जी बेस मार्क। तो अपर लिमिट जी है दैट ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जिन्ने ज़्यादा लोग उन्ने चंगे ने। बट 60% वाई 60%? सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो मर्चेंट नेवी का वो इस तरह शुरू होता है। मार्क्स 60% लैके तुहानू एक बेसिक एक टैसट होंदा मर्चेंट नेवी का जिन्हों कहते हैं कंबाइंड एंट्रेंस टैसट। सो कंबाइंड एंट्रेंस टैसट जोड़ा वो एक यूनिवर्सिटी है चेन्नई के हैज़ बीन एस्टैब्लिश। उसका नाम है मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। अगर तुम नैट खोल के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई वो एक कंबाइंड एंट्रेंस टैसट लेंगे। उस एंट्रेंस टैसट के 60% होने जरूरी है। नो मैटर हाउ यू परस्यू दिस कैरियर मर्चेंट नेवी उसका रोड मैप में दसांगा इसके बाद। बट यू हैव टू फर्स्ट पास दिस टेस्ट 60% कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। You once you secure, once you pass this test, only then you can start applying for those 2 roadmaps which I will just now show you how you can pursue this career. So those 2 roadmaps, पहले तो हम 3 ब्रांचेस आते हैं शिपिंग के में मर्चेंट नेवी के 3 ब्रांचेस हैं। That electrical and मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वो नहीं है जिसे जो you start from cadet that is training officer, you become third officer, then you become second, then you become chief, then you become captain. This ओवरऑल कमांड के लिए किसी भी तरह की एरिया एक्सचेंज में करा। ठीक है, दिस इज अ सिंगल वन solitary man का लाइफ बनता है इलेक्ट्रिकल द इज प्रेफरेबल टू हैव द एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स।
Electrical and electronics in combined education bड़ी ज़रूरी है to secure this position. And you need graduation. For engineering, there are to start from training officer, call cadet, fourth engineer, third engineer, second engineer, chief engineer. All this thing, entire thing is under the command of Ajay. So entire shift. कोई से चले maintenance crew होता है. Maintenance crew will run tasks. We plan to train new people as officer. Now at the maintenance crew, survey task is solved. On roadmap के how do you achieve this? How do you reach there? I will deal with this one first. Once you have done 12th, you can apply in the university. Maritime University, Chennai. After finishing this exam, combined entrance exam, और the बाद, you can straight away apply in this university and go for a graduation course. That is one road. Once you have done this is 3 years course, once you do this graduation, then you apply to various shipping companies that you absorb. This is just like any other graduation. Is the advantage is that once you have a graduation, if at any stage you want to change your career or you want to change your profession, you can go to any other university, pursue MA, MPhil, thereafter whatever you want to do, it can be done. Is the advantage. जेड़ा दूसरा road map है, after doing the CET, you can straight away apply to various shipping companies. There are many shipping companies. There are many shipping companies. There are hundreds of companies which are foreign companies, Indian companies. Procedure होना same. Procedure same इस तरह कि all of them have their websites. You have to go and upload your biodata. They will call you for their own test. अपना level दे उन्हें उन्होंने test होता which is at the 12th standard level. Same as what you do here in this CET. The level is same. And they will first do this test, written test, and then they will have a viva. They will have a oral test. Both you have to pass, and thereafter they will have their own medical. What I told you before those three, all the medical checkup, they will have that. Once you go through that, then they will put you under the training. You start from the same again cadet. Cadet की training करने तो बाद 3 साल की training होती है. 3 years ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 years 6 months in a college. Thereafter you have to sit for exam called under shipping ministry. India the shipping, all certification is done by the shipping ministry. Once you pass that exam, 3 stage exam ने पहला exam ਤੁਸੀਂ pass करो, you get the first 2 position, पहले third officer, second officer. Then again there is an exam after certain amount of free time. Then you appear for that time, you become a chief officer. Then again there is an exam after 36 months, and then you become a captain. So all 3 stages are there, and you have to continue to study. Exam ਦਾ ਜਿਹੜਾ level ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, you have to secure aggregate of passing marks 33% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ professional exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, professional subjects you have to secure 70%. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 optional subjects ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you have to secure minimum 50%, the aggregate should be 60%. That is how you pass the exam. So this is one section. Okay, the other part is engineering, the mechanical engineering. These are the 2 roadmaps में DMET, the Directorate of Marine Engineering Technology, Directorate of Marine Engineering Technology. 2 कॉलेज ने
ओरिजिनल कॉलेज जो कलकत्ता में है, तारातला रोड. After 12th, you have to apply for this. Same, बड़ी ग्रेजुएशन होती है जब अपनी इंजीनियरिंग पास करके. This is one of the second college जो बॉम्बे में है. Once you complete your graduation, then after that, from this DMET, you can straight away, if you want to apply to the shipping company, they will absorb you because they are training you for marine directorate of marine. This is marine engineering director. But I told you, the people who do mechanical engineering, they can also join. Mechanical engineering is not really a marine engineering. Marine engineering का थोड़ा ज़्यादा है उसी बेसिस पे होते हैं but थोड़ा ज़्यादा है. What these people after work, what they can do is, you have to apply to the companies पर वो absorb करके अपने तौर पे ट्रेनिंग करवाते हैं. वो 4 साल की ट्रेनिंग करवा 4 साल की ट्रेनिंग हो गए. कुछ इंस्टीट्यूट है गोवा चाहे बॉम्बे के विच है. You can pass out from there again. वो भी स्टेज करना शुरू होती है. First you will be taken as a cadet, then you go to the 4th engineer, then 3rd. Every stage has an exam and then you reach out to take. Any question? कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो कैन आस्क. Any questions? किसी ने सुनिया मर्चेंट नेवी का किसी ने सुनिया थे बैठे कोई बच्चा किसी ने सुनिया हो? जब घर जाओगे try and look for this thing because what I'm going to tell you just now it might appeal you to at least try and look into what it is because once you reach at a very young age पहली तो गल है इसका सारी ट्रेनिंग का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता. आजकल जी हाई लेवल की पढ़ाई में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं इस पढ़ाई में खर्चा इतना नहीं है बिकॉज तुम कंपनी को ट्रेन करती है. 5 और 10 लाख रुपए right from 12th until the time you become a certified officer which takes about 4 to 5 years इन्ने को खर्चे which you can reach that stage. पर जिस वक्त तुझे 21-22 साल की उम्र में पहली स्टेज में बन के आते हो your salary can probably start from something like this symbol stands for dollars. $4,000 you people can convert. So this might appeal you. And mind you, this is not a very high level, not a top level. You know, so IIT can do us level. Then an average student who can secure 70% marks, for him it is very easy to go. Same with it. All the girls, you can also do this thing. It's not very tough. मैं जान के अपना नंबर दे जाऊँगा. I'll write here. You can write this down. If anybody has any question sooner or later, you can call me and I can guide you. Shipping, ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ everything had become to standstill but shipping was the only thing which was running. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ all the commodities, ਤੁਹਾਡੇ medical supplies ਜਿਹੜੇ ਆ they are the people who are doing it and this is a very big part of our society. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ but sea has got a lot of role to play in our lives. Now I'll give you small briefing on the ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ how you join, how to process. The level is same. The level is totally same. What is different? A commission officer, when they select a commission officer, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ commission officer ਬਣ ਜਾਂਦਾ and it's a huge thing. You are commanding scores of people. Not only commanding people, you are safeguarding our borders, our people. आज का 22 साल का 21-22 साल का बच्चा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. पर हाउ डू वी रीच हियर? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ अगर आज की डेट में जब करना शुरू करोगे तो यू कैन परस्यू इट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सेम फॉर द गर्ल्स, ऑल ऑफ यू. पैटर्न वही है 12th. दे विल हैव ए कंबाइंड टेस्ट ऑल ओवर इंडिया. साल में 2 बारी होंगे, ट्वाइस ही. माइंड यू जिले सिलेक्शन होती है थोड़ी
आर्मी ऑफिसर की सिलेक्शन जिले करते हैं, अगर उत्थे 500 वैकेंसी है तो वो जरूरी नहीं 500 फिलअप करके जाएंगे, वो देख के जाएंगे कि क्या ये बच्चा उस जगह फिट होता या नहीं होता। अगर उन्होंने फिट 500 लबन के लै लेंगे, अगर 400 लबन के 400 ही खत्म कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू फाइंड आउट हाउ दे फाइंड आउट विद दिस, हाउ दे फाइंड आउट कि तुसी उस योग हो गए। बेसिक लेवल यू हैव फाउंड आउट कि 12th के बाद तुसी नंबर लै लेना, पर नंबर की परिभाषा उन्नी को है कि तुसी उस एंट्री लेवल पे आओगे कि भाई आम से दरवाजे से खड़े हो गया हो गए हो जाके, उस तो बाद ਤੁਹਾਡੀ एबिलिटी का टेस्ट उस तो बाद दे हैव देयर ओन वे। पहले लैवल के हज़ारों बच्चे जो इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन्होंने गौरमेंट अपने खर्चे से तुम्हें वारी वारी बुलाती है, किस वास्ते SSB टेस्ट वास्ते बुलाती है। उस टेस्ट में देखती की कई दफ़ा वो टेस्ट 4-5 दिन चलते हैं। व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, वो देखते ये नहीं कि जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी असीं तुहानूं देनी है क्या तुसीं उसके काबिल हो या नहीं। साइको एनालिटिकल टेस्ट में पैनल बैठा होगा 3-4 बंदे, तो बड़े सिंपल जो सवाल पूछने, तो आंदा उत्थे पी तो लैट्स से दरवाजे तो चल के आए हो, तो रस्ते कोई चीज़ पई गई, लैट्स से थोड़े रस्ते 2 जूते पे तुम उत्तों लंघ के आओ, उसने तो उत्थे जान कर लेना कि तुसी कोई चीज़ ऑब्जर्व करते पे हो कि नहीं करते। क्या तुसी उन्हें चुप के पासे रखे, क्या उसको चुप के चुप के किसी ने आया नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल दरवाज़ा खुला और अंदर इसी चले करता, तुसी नहीं बंद किया, तुसी अंदर आ गए, ही विल ऑब्जर्व कि इज योर माइंड वर्किंग। आर्मी के विच तुहाडा जिहड़ा थिंकिंग लैवल जिहड़ा इट हैज़ टू बी स्पॉट ऑन। माइक्रो सेकंड की थिंकिंग के विच देयर आर सम टाइम यू हैव टू डिसाइड इन द स्पर ऑफ अ मोमेंट, जस्ट ऑन द माइक्रो सेकंड। सो व्हाट दे विल डू इट, दे विल गिव यू उत्थे 2 चीज़ें टेस्ट करते हैं, एक तुहाडे इंडिविजुअल लैवल के टेस्ट करेंगे, तुसी किन्ने विल तुहानूं एक टास्क दे देंगे, दे विल गिव समथिंग, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, दे विल टेल यू कि भाई तुसी एक जगह के विच तुहानूं 3-4 चीज़ां तुहानूं देती तुहाडे हाथ च एक कंपस है, तुहाडे कोल कुछ नहीं है, तो यू हैव टू रीच टू दैट प्लेस, मेक योर प्लान हाउ यू विल डू इट, एंड दे विल सी योर मेंटल एबिलिटी, what you can do, तुसी के सोच के दस सकते हो मैं क्या करा। दूसरा तरीका उन्होंने लेट्स से दे विल हैव 5 चिल्ड्रन, पंजां नूं इकट्ठे एक टेस्ट देंगे, तुहानूं दे देंगे कुछ चीज़ां तुहानूं देंगे, लेट अस से एक प्लेन क्रैश होया, तुसी पंजों उस प्लेन विच जिले क्रैश होया तुहाडे कोल एक टॉर्च सी, एक मेडिकल किट सी, तुहाडे कोल कोई मैप नहीं है, यू वांट टू आस्क फॉर हेल्प, इन्ना जो तुहानूं शीशा लग गया, तुहानूं कोई और चीज़ां नहीं करना कि सॉल्ट का 2 टेबलेट तुहानूं मिलियन, उत्थों अंदरों जिले तुसीं निकले तो वही चीज़ां मिलियन, और नो यू मेक एन एस्केप, दे विल वांट टू सी हाउ गुड यू। असीं कदें असीं एक दूसरे नाल कई दफा लड़ते रहते हैं, तू छड्ड यार अपनी ईगो लेवल ते लड़ते रहते हैं, बड़े नाम ही दे विल सी हाउ गुड यू आर एज अ टीम। तुसीं जिले इकट्ठे बैठते हो दोस्त, आपस में जिले दोस्त बैठते हो, तो यू मस्ट सी हाउ गुड यू जेल विद ईच अदर, हाउ गुड यू एज अ टीम, बिकॉज विदाउट टीम यू कैनॉट अचीव एनीथिंग। आज जिस तरह हॉकी का गोल कल सारे कह रहे थे गुरजीत कौर ने गोल जीता, नो देयर आर 11 गर्ल्स, नॉट दैट सिंगल गर्ल, देयर आर 11 गर्ल्स, नॉट गुरजीत कौर। You have to think like that. If the team does not think that there are 11 girls, it is not Gurjeet Kaur, because everybody had a stick in the hand. So that is what they test you. Because when they give you an opportunity, तो अनु अगर उसने लेफ्टिनेंट बनाया, तो अनु अगर उसने मेजर या कर्नल बनाया, are you able, are you fit enough to command such people? Because when you give a command, आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, not me first, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ not me first, और सब तो पहले कहते हैं माई यूनिट फर्स्ट, मूल मंत्र उन्होंने कहते मेरी यूनिट फर्स्ट, यूनिट तो बाद कहेंगे मेरा बंदा फर्स्ट एंड मी लास्ट, फोटो उन्होंने साड़ी नॉर्मल अप्रोच की लाइफ में मी फर्स्ट, सारी चीज़ खाणू हो भी पाणू हो भी पैसा होना कितों कमाना हो मैं भी नहीं। आर्मी के अप्रोच नहीं, आर्मी के अफसर की मिसाल है कि वो कदे अपने आप को सब तो अगे अपने आप मी फर्स्ट कदे नहीं कहते। So you need to have introspection. You need to ask yourself, are we good enough as a team or as an individual? सिख धर्म में इस चीज़ की बख्शिश है, सानू गुरु महाराज ने बहुत सारी बख्शिशां दित्तियां ने,
इस कोविड के दौरान असी वी हैव इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स। क्या लंगर, क्या ना खाली रोटी का लंगर नहीं, हर तरह के लंगर, ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर गुरुद्वारा महाराज की बख्शिश है। साडी कौम नूं इसका एक बख्शिश है, इन्ना जो जज्बा है सानू करन दी की लोड़ है। जिहड़ा अज तुसीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो बनाया इट्स वेरी गुड मूव। बच्चों नूं इस तरह की डायरैक्शन जिहड़ी है वो देनी चाहिए है। अगर एक छोटा जिहा लैक्चर अगर तुहाडी जिंदगी में कोई चीज़ बदल सकता, लुक इनवर्ड्स, बाहर नहीं है कुछ, लुक इनवर्ड्स। जिले तुसीं अपने इकट्ठ च बैठते हो, कोई और मौका होंदा तो आई वुड हैव प्रोबब्ली, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं सी, आई वुड हैव ऑर्गेनाइज अ स्मॉल वर्कशॉप फॉर यू टू सी हाउ गुड यू पीपल आर टू टॉक टू एन इंडिविजुअल दैट वेयर डू यू स्टैंड। इट्स वेरी ईजी, वेरी क्विकली यू कैन मेक आउट कि तुसीं किस लेवल ते खड़े हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो some any other time अगर जैसे दोबारा इस टाइम आया तो I will look forward to have a small workshop with you people whereby I can give you your own status as to where you stand। टाइम थोड़ा सी मैंने 20 मिनट दिते गए सन। आई थिंक मैं नेक्स्ट शब्द नाल बस करांगा। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना या क्वेश्चन पूछना प्लीज आस्क। दिस इज माय नंबर। किसी बच्चों को कोई पूछना हो प्लीज़ आ। थैंक यू जी।